नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने लेकर क्लास 6 सिविक्स की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जिसका नाम है, उसमें उसका चैप्टर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। इसके पहले के 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज की। पंचायती राज आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। लेकिन आज हम लोग इसकी स्थापना की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में जो पंचायती राज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, वहाँ से इसके हम लोग उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी एनसीईआरटी की यही खासियत है कि वो चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में आम लोगों के जीवन से जोड़ते हुए बहुत ही सरल शब्दों में समझाती है। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज और देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले हमने देख लिया है कि लोकतांत्रिक सरकार है ना, उसमें हमने देखा था लोकतांत्रिक सरकार में कि क्या होता है। इसके पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय शासन था, और ये स्थानीय शासन में ही ये था पंचायती राज, और पंचायत थी और नगर पालिका था। तो उसके पंचायत के 3 स्तर थे: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी देखिए, ये जो चित्र है ये दिखा रहा है कि कुछ बैठक टाइप की हो रही है, जहाँ पे इधर जो दिखाया गया समूह है ये एक बड़ा समूह है, यानी कि गांव के लोग हैं, और इधर ये जो लोग बैठे हैं तो कुछ विशिष्ट चुने हुए जन हैं, है ना। पंचायत, अपने पंचायत का निर्णय एक कहानी थी पंच परमेश्वर, सुनी होगी, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें बैलों का था ना कहानी थी। तो उसमें पंच कैसे निर्णय सुनाते हैं, अगर पंचों का कोई नहीं मानता तो बात नहीं मानते हैं तो फिर हुक्का पानी बंद हो जाता है, ऐसा कुछ उस कहानी में उल्लेख था। तो पंचों का ही निर्णय सर्वोपरि होता है, वो सबको मानना पड़ता है। तो ये पहले का सिस्टम था। अभी की जो पंचायत है उसमें इसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसकी चुनाव की प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन के लिए ही, जब ये स्थानीय प्रशासन वाला प्रावधान है, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि स्थानीय सरकार के चुनाव का काम देखता है। बाकी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो सारा केंद्र जो हमारा सेंट्रल का देश का जो निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयोग है, वो देखता है। और जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, मतलब जो जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, और उसके बाद ग्राम पंचायत, तो उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसमें शुरुआत की गई है चैप्टर की, तो उसमें दे रखा है कि गांव है, उसमें गांव के लोग घर से निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके गांव में ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। तो उसमें वो लोग जाते हैं, उसमें ग्राम सभा में भाग लेने के लिए। तो कहते हैं कि फिर वहाँ पे ग्राम सभा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होते हैं, और ग्राम सभा जो गांव के सदस्य होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले जो कहानी है उसको उसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं, बातें रखते हैं, और जो भी हो रहा होता है उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे लोगों का नाम गांव में, जो बीपीएल सूची का निर्धारण होता है, ऐसे लोगों का नाम है जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनका मतलब लगता है लोगों को उनका नाम नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जिसके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं, उसका नाम बीपीएल सूची में नहीं होता है। तो लोग, जो धनाढ्य लोगों का नाम है बीपीएल सूची में, उसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं वहाँ पे। लेकिन वो जो एक व्यक्ति होता है, गरीब होता है, ओम प्रकाश, उसमें इसका नाम लिखा हुआ,
उसके लिए वो लोग कहते हैं प्रधान से कि इनका नाम इसमें होना चाहिए था, लिस्ट में नहीं है। तो प्रधान कहते हैं कि ठीक है सर, जो शिक्षक ने सर्वे किया था उस टाइम वो तब उनके घर गया तो उस घर में ताला लगा था, हो सकता है वो बाहर हो, है ना, तो इसीलिए उसका नाम देख के, उसका सर्वे करके उसका नाम डाल दिया जाएगा, ऐसा होता है। अब हम लोग इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे हमने नाम सुना, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम सभा है, तो ये सब होते क्या हैं ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न हमने लिख रखे हैं। लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लेते हैं, वही जो ऊपर प्रश्न है। और ये इसमें हमने जब उस पंचायत वाला जो हमने सरकार के, लोकतांत्रिक सरकार में उसके स्तर देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद फिर स्थानीय शासन था। स्थानीय शासन में ये 3 लेवल थे, जिला स्तर पे जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। और इसमें तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जिला परिषद जो होती है ये, इसमें एक हमने बताया था आपको पहले भी कि इसमें एक इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है जो एक वो इलेक्टेड होता है, और जो जिले का हेड जिलाधिकारी होता है वो भी इसका हेड होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। और ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र समिति बनती है, पंचायत समिति बनती है, और इसमें जो एक ब्लॉक प्रमुख होता है और एक BDO होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक ब्लॉक प्रमुख जिसका निर्वाचन होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम अभी बात करेंगे ग्राम स्तर की। तो इसमें ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत जो है वो कार्य करती है। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द आया था ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा होती क्या है ये देख लेते हैं कि ये ग्राम सभा आखिर होती क्या है। ग्राम सभा गांव के वयस्कों की सभा होती है। वयस्क मीन्स जो 18 जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जिनका गांव की वोटर लिस्ट में नाम है, यानी कि वो मत डाल सकते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वो जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं उसमें वो लोग भाग लेते हैं। ग्राम सभा अपनी बैठक महीने में 1 बार कर सकती है, या जब भी उसको किसी भी मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत लगती है तो वो बैठक बुलाई जा सकती है। जबकि जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है वो 6 माह में 1 बार होना अनिवार्य होता है। ग्राम सभा में एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी लोग आते हैं। इसमें एक गांव भी हो सकता है और कभी कभी 1 से अधिक गांव भी, जिनका मतलब छोटे होते हैं जो गांव, वो गांव भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि 1 से अधिक गांव भी हो सकते हैं एक ग्राम सभा में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत को कि आखिर ये ग्राम पंचायत होती क्या है। ग्राम पंचायत जो गांव में ग्राम प्रधान और जो गांव में चुने जाते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्ड पंच, है ना। जो गांव होता है कुछ वार्डों में बटा हुआ होता है। वार्ड मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाता है एक गांव को। तो एक गांव में 8, 9, 10 जो भी वार्ड होते हैं, और उसमें प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसको ग्राम पंचायत सदस्य बोलते हैं। और ये सदस्य अपने वार्ड के इनको अपने वार्ड का काम मिलता है कि वो अपने वार्ड की देखभाल करें। इसके अलावा भी जो ग्राम पंचायत की कुछ समितियां होती हैं, 6 समितियां, जिनमें इनकी भूमिका होती है, और इसके ये सदस्य होते हैं या सभापति होते हैं, उनका काम इनको देखना होता है। ग्राम पंचायत में जो गांव का मुखिया है ग्राम प्रधान, पहले ये था कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो अपने अपने वार्ड से चुन लिए जाते थे और यही सदस्य मिलकर अपने मुखिया का चुनाव कर लेते थे, तो वो ग्राम प्रधान या सरपंच कहलाता था। लेकिन ये अब कहीं कहीं डायरेक्ट जनता द्वारा यानी कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, और जो वार्ड के जो वोटर होते हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। और फिर ये लोग मिलकर अपनी ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, और इसमें एक सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, जो कि सचिव, जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है। आपने एक पोस्ट का नाम सुना होगा, VDO। एक BDO होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होता है, एक होता है VDO जो विलेज डेवलपमेंट
ऑफिसर होता है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो एक ग्राम विकास अधिकारी के अंडर में एक गांव भी हो सकता है और कई गांव भी हो सकते हैं। ये सेक्रेटरी का काम करता है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं हमारे ग्राम प्रधान। और ये लोग जब पंचायत का गठन करते हैं तो मिलकर ये लोग 6 समितियों का गठन करते हैं, 6 समितियां बनाते हैं गांव में कार्य करने के लिए। पहली समिति इसकी होती है नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, जिसके जो सभापति हैं वो प्रधान होते हैं और ये गांव के सारे ही प्लानिंग के से संबंधित कार्य और गांव में विकास से संबंधित कार्यों को देखती है यह समिति। दूसरी समिति होती है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वो उप प्रधान होता है। एक उप प्रधान का भी चुनाव होता है, इसमें सदस्यों में से ही चुना जाता है। शिक्षा समिति का हेड होता है वो, और उसका काम जो गांव के प्राइमरी जूनियर के स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखना होता है कि उसमें सारी सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गांव के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसी टाइप के सारे काम होते हैं जो स्कूल की जो कमेटी होती है उसमें ये सदस्य होता है। और उसके बाद तीसरी समिति, ये दूसरी समिति थी, इसकी तीसरी समिति है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति जो गांव के जितने भी निर्माण कार्य हैं, सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य है, किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य गांव में हो रहा है उसका काम निर्माण समिति देखती है। जैसे गांव में मनरेगा के तहत भी निर्माण कार्य होता है, पक्का कच्चा दोनों काम होता है, तो उसका काम भी निर्माण समिति देखती है। और इसका जो हेड होता है सब, यानी कि सभापति बनाया जाता है, वो ग्राम जो पंचायत सदस्य हैं उनमें से ही कोई सदस्य इसका प्रमुख बना दिया जाता है। और ग्राम सभा के कुछ मेंबर भी इस समिति के सदस्य होते हैं। सारी समितियों में ग्राम सभा के सदस्य और ग्राम पंचायत के सदस्य ये लोग मिलकर उसके सदस्य होते हैं और उसका काम देखते हैं। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत का गठन ही, जो पंचायती राज आया, इसका मुख्य उद्देश्य ही जनता की, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे रह रहे लोगों की शासन में भागीदारी हो सके, उनकी अपने विकास में, अपने कार्यों में भागीदारी हो सके, इस उद्देश्य से पंचायती राज बना। इसीलिए इन समितियों में इनको रखा गया है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक समिति में एक ओबीसी, एक एसटी और एक एससी, अगर एसटी है तो वो भी नहीं है तो एससी, और एक महिला, ये 3 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। उसके बाद जो भी अन्य सदस्य हों। और चौथी होती है स्वास्थ्य कल्याण समिति। स्वास्थ्य कल्याण समिति जिसका कार्य होता है इसकी गांव की सारी स्वास्थ्य से संबंधित, सफाई से संबंधित, स्वास्थ्य सफाई से संबंधित कार्य देखना, जिसमें हमारी जो आंगनबाड़ी, आशा बहू, ये सारे जो लोग कार्य करते हैं तो उनके साथ मिलकर इनका कार्य होता है। इसका भी सभापति गांव का ही जो ग्राम पंचायत सदस्य है उसका कोई भी सदस्य इसका सभापति बन सकता है। और हमारी चौथी है प्रशासन समिति। प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो ग्राम प्रधान होता है। और इस समिति का मुख्य संबंध जो गांव की सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, कोटा जिसको बोलते हैं, सरकारी जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है उससे संबंधित होता है। तो उससे रिलेटेड सारा ये काम देखते हैं। इसमें भी प्रधान हेड है, बाकी जो सदस्य हैं उसमें एक एससी, एक महिला, एक ओबीसी होना अनिवार्य है, बाकी के सदस्य इसके समिति के सदस्य होते हैं। और छठी समिति है जल प्रबंधन समिति, जो गांव के, इसमें भी किसी गांव जो पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत सदस्य इसका सभापति हो सकता है। और इसका काम गांव में जो जल व्यवस्था है, जल प्रबंधन करना ना, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गांव में पेयजल सबको उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे जो नल, कुएं, तालाब आदि की व्यवस्था को देखना होता है। तो इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, यानी कि ये आय कैसे प्राप्त करती है ना, कहाँ कहाँ से आता है ग्राम पंचायत में पैसा। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि ग्राम पंचायत लोग, जब गांव में पंचायत वाला इलेक्शन हो ग्राम प्रधान का,
तो वहाँ की कंडीशन देखेंगे आप लोग तो पता ये ना आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये मतलब ये मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ी कुर्सी नहीं है। गांव में इतना घमासान होता है इस पद को प्राप्त करने के लिए। इसका कोई ये उद्देश्य नहीं होता कि वो लोग गांव की जनता की सेवा के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि वो ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं, बल्कि उनको वो एक अच्छा सा कमाई का जरिया मिल जाता है कि जो सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है उसको वो लोग अपनी जेब में रख लेते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। इतना पारदर्शी, इतना जवाबदेह प्रशासन होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ सिस्टम सही से काम नहीं करता है। और बहुत सारे जो ग्राम प्रधान हैं, बहुत सारे तो अच्छा काम करते हैं, जैसे उनके नाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। लोगों ने अपने गांव के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इसके कुछ अपोजिट उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं जो गांव भ्रष्टाचार का शिकार है और वहाँ पे बिल्कुल ही विकास नहीं होता है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पे हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, तो कहाँ कहाँ से मिलता है इसको पैसा। तो इसमें जो हाउस टैक्स और जो बाज़ारें लगती हैं गांव में, उसका जो टैक्स होता है वो कलेक्ट करके ग्राम पंचायत अपनी आय जुटाती है। और जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा जो पैसा आता है उससे इसकी आय का स्रोत है, जिससे अपने काम करवाती है ना। और इसके अतिरिक्त जो सामुदायिक कार्यों से मिलने वाला दान है, जो समुदाय के जो कार्य हैं वो अगर करवाती है तो उसमें जो उनको क्या बोलते हैं, जो ये लोग इकट्ठा करते हैं चंदा इकट्ठा करके भी बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, है ना। फिर तो ये कुछ तरीके सोर्स थे। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा के कार्य एवं महत्व के बारे में कि आखिर ग्राम सभा क्या क्या अभी हमने देखा कि ग्राम सभा होती क्या है। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो सारे सदस्य गांव के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ये लोग अपना कार्य किस प्रकार करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ग्राम सभा मुख्य रूप से जो कि बैठक में भाग लेती है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो जो गांव के लिए जो धन आ रहा है, जो सरकारी योजनाओं से पैसा आ रहा है, उसका सही से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पैसा आ रहा है वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के सदस्यों को ये पूछने का अधिकार होता है कि जो काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई भी जब गांव में कोई भी योजना बनती है तो उसकी जो बैठक होती है, बैठक में उसके सारे प्रस्ताव पढ़ के सुनाए जाते हैं। अगर ग्राम सभा के सदस्यों को किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो बोल देता है। जैसे कि आपने चैप्टर के शुरुआत में देखा कि वहाँ पे जब ग्राम सभा की बैठक होने जा रही थी तो वहाँ पे बीपीएल सूची में एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं था जिसका होना चाहिए था। तो ग्राम सभा के सदस्यों ने बोला, लेकिन वो ये नहीं बोल पाए कि जो लोगों का नाम नहीं होना चाहिए था उनका नाम उस लिस्ट में क्यों है। तो ये कुछ सामाजिक दबाव होते हैं जिनकी वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। और ग्राम जो सभा है ये ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है और ये पैसे के दुरुपयोग से भी रोकती है। और इसमें जो योजनाएं हैं जो सरकार क्योंकि सरकारी योजनाओं की जानकारी तो सबको होती है, वो सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं उसको देखती है। इस तरीके से जो ग्राम सभा क्या है, इस प्रशासन को, जो हमारा ग्राम पंचायत का शासन है, उसको जवाबदेह और पारदर्शी बनाती है। अब अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के कार्य एवं महत्व की, ग्राम पंचायत हमने देख लिया कि ये होती क्या है और ये कैसे काम करती है। अब हम इसमें देखेंगे इसके कार्य क्या क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अभी हमने गांव की जो देखा था इसकी आमदनी के स्रोत में कि क्या करती है, जो सरकार का फंड आता है यानी कि वो प्राप्त होता है। तो वो क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इसको जो गांव में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य करती है। जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, जो गांव के विकास के लिए बनाई जा रही हैं, जो गांव के लोगों के लिए हैं, जैसे आपने इंदिरा आवास का नाम सुना होगा, तो सरकार प्रधानमंत्री इंदिरा आवास है ना, प्रधानमंत्री आवास और पहले इंदिरा आवास चलता था। तो इस टाइप की जो आती हैं सुविधाएं ये गांव के लोगों को देना, शौचालय निर्माण की सुविधा जो उसके लिए सरकार पैसा देती है वो गांव के लोगों तक पहुँचे, तो ये काम करवाती है कौन, ग्राम पंचायत ही
सुनिश्चित करती है कि किसको ज़रूरत है, वही तो सर्वे करके देती है, वही तो नाम सेलेक्ट करती है कि इन लोगों का होना चाहिए, है ना। जैसे राशन कार्ड बनवाना, और किसका BPL बनेगा, किसका APL बनेगा, किसका अंत्योदय बनेगा, तो ये सारे काम ग्राम पंचायत ही डिसाइड करती है। और फिर दूसरा इसका काम हो सकता है स्थानीय कर निर्धारण एवं वसूली, यानी कि किस बाज़ार पे कितना टैक्स लगेगा, किस हाउस पे कितना टैक्स लगेगा, है ना, उसका निर्धारण कौन करता है। सामुदायिक भवनों पे कितना टैक्स लगेगा, ये निर्धारण करती है ग्राम पंचायत, और उसको वसूली भी करती है। और तीसरा काम है इसका जन सुविधाओं का निर्माण एवं रख रखाव, यानी कि गांव में स्कूल है कि नहीं है, गांव में बिजली है कि नहीं है, गांव के लोगों के पास पानी है कि नहीं, यानी कि नल हैं कि नहीं है, कुएं कैसे हैं, तालाब कितने हैं, सड़कें कैसी हैं, है ना, स्कूल कैसे हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें ही देखने का काम ग्राम पंचायत करती है, और इनकी व्यवस्थाओं में सुधार का काम भी करती है। और अगर हम बात करें इनके महत्व की कि गांव की ग्राम पंचायत का महत्व क्या है, तो ये इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है कि हम देख पा रहे हैं कि जनता के हाथ में जो ग्राउंड लेवल पे रह रहा है इंसान, एक आम आदमी तक शासन की पहुंच को सुनिश्चित कर रही है कौन, ग्राम पंचायत। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि गांव के लोगों के हाथ में सत्ता पहुंचाती है, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी पहुंच आम जनता तक नहीं है, और वो गाँव तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती, उसको किसी के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। तो जो ये हमारा ये ग्राम पंचायत वाला स्तर है, ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। लोग ग्राम प्रधान के घर सीधे पहुंच सकते हैं, अपनी पंचायत में वो भागीदारी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार गांव के लोग मिलजुल कर अपनी समस्याओं का हल खोजते हैं और अपनी समस्याओं पे बात करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो अपनी समस्याएं क्योंकि खुद बेहतर समझते हैं, तो बेहतर हल भी वो खुद निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपके NCERT में इस चैप्टर में एक चित्र दिया हुआ है, तो हमने इसको रख लिया। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। देखिए कि गांव में ही जल संवर्धन योजना चालू हुई तो इसमें कितना परिवर्तन आया। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि लोग पानी के लिए कितनी दूर दूर जाते हैं, तो उनको पानी की सुविधा गांव में ही उपलब्ध हो, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने उस मीटिंग में लोगों ने अपनी पानी की समस्या रखी थी, तो उसमें ये था, तो सभी लोग उस जल की समस्या का समाधान खोजने की उन्होंने सामूहिक रूप से कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि हमें अपने जो नल हैं वो गहरे कर लेने चाहिए, क्योंकि पानी जल स्तर गिर रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा यह सही नहीं है, गांव के पास वाले गांव से जो नदी बहती है उसका पानी गांव में ला के इकट्ठा करना चाहिए। तो एक दूसरे व्यक्ति ने उसका हल भी सुझाया था कि तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपने महाराष्ट्र गया था अपने भाई के घर, तो उसने कहा कि वहाँ पे जल संवर्धन कार्यक्रम जो आपने यहाँ पे देखा ना, जल संवर्धन कार्यक्रम के तहत ही हुआ जल संवर्धन कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत लोगों ने अपने गांव में पेड़ लगाए, वाटर सेट बनाए, चेक डैम बनाए, छोटे छोटे बांध बना के जल का संरक्षण किया। तो इस टाइप की चीज़ें गाँव के लोग कर सकते हैं। और देखिए अगर कुछ ग्राम पंचायतें अच्छा काम करती हैं तो उसके लिए सरकार उनको समय पे सम्मानित भी करती है। तो आपकी जो NCERT में एक चित्र भी दे रखा है कि ये कुछ 2 ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिनको सरकार ने अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया। तो ऐसा नहीं है, कुछ पंचायतें अच्छा काम भी करती हैं और कुछ इसके विपरीत। तो ये दोनों ही स्थितियाँ हर जगह समान होती हैं। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर पंचायती राज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी किसी गांव से जुड़े हुए हैं तो आप पंचायत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने हक को पहचानें। और अगर आप नहीं जुड़े हैं फिर भी आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी की पृष्ठभूमि लगभग ग्रामीण ही होती है। तो आशा है कि आपको पंचायती राज की एक बेहतर समझ हम उपलब्ध करा पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।